हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विजन कॉमर्स। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें हम लोग ये देखे थे कि एस के सिंह से रिलेटेड जो बुक है क्लास 12 का, उसका जो प्रॉब्लम है उसका सैल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन 15 तक देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो 16 टू 20 होगा और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों, इसमें हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी प्रॉब्लम्स है उसका सैल्यूशन दिया जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसे हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपके स्क्रीन पे प्रॉब्लम 16 है जो एस के सिंह का जो अकाउंटेंसी है क्लास 12 का, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे ये हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिए हुआ है, क्या कह रहा है। तो देखते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर 2018 टू 19 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये हमको स्टेशनरी कंज्यूम्ड निकालना है जो 2018-19 के दरमियान हमने कितना स्टेशनरी कंज्यूम्ड किया है, और उसके लिए हमारे पास कुछ डाटा यहाँ अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम लोग डाटा को देखते हैं। एक में दिए हुआ है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2018 3000 है। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2018 2000। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरिड फ्रॉम 17-18 200 है। ये प्रीवियस ईयर से लाया गया है। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 18-19 ये 10,800 है। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन लास्ट मार्च 2019 1,300 एंड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन लास्ट मार्च 2019 500। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन लास्ट मार्च 2019 300। ये हमारा कुछ डाटा यहाँ अवेलेबल है और इससे हमको निकालना है कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और हम लोग क्रेडिटर्स का कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर कंज्यूम्ड स्टेशनरी हम लोग निकालेंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट से हमें ये पता चलेगा कि हमने कितना स्टेशनरी परचेज किया है, और जब ये पता हम कर लेते हैं तो हम कंज्यूम्ड स्टेशनरी कैलकुलेट कर पाएंगे, बड़े आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्रेडिटर्स देखते हैं, इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमने क्या परचेज किया है। तो सबसे पहले क्रेडिटर्स अकाउंट बना लेते हैं। आप फॉर्मेट जानते हैं, टी फॉर्म में इसे बनाएंगे। DR एंड CR अमाउंट होगा। क्रेडिटर्स अकाउंट ये पार्टिकुलर अमाउंट होगा। लगभग हम लोग अकाउंट इसी फॉर्म में बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, CR साइड में जो इसका बैलेंस BD है जो स्टार्टिंग का है 2000, उसे हम लोग डाल देंगे। क्योंकि ये आप ईयर देख रहे हैं 2018 टू 19 हमें बनाना है। तो 1 अप्रैल का मतलब ये जो हमारा ईयर है वो स्टार्टिंग जो है वो 1 अप्रैल से हो रहा है 2018, और ये क्रेडिटर्स कितना का है 2000 का है। तो हम बैलेंस BD कर देंगे 2000। एंड क्रेडिटर से रिलेटेड जो है आप यहाँ देख सकते हैं, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर ये 10,800 है। तो हम अमाउंट जो है क्रेडिटर्स को पेड कर रहे हैं, तो टू कैश अकाउंट करेंगे DR साइड में एंड यहाँ अमाउंट हम डाल देंगे। फिर हम देख रहे हैं कि क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन ये जो हमारा ईयर चल रहा है उसके लास्ट में 1,300 है। तो ये हम टू बैलेंस CD करके डालेंगे। एंड जो बैलेंसिंग फिगर होगा हमारा, चूँकि ये 12,100 हो रहा है और यहाँ हमने कितना डाला है, अभी 2,000 ही डाला है, तो ये हमारा 10,100 जो है वो क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर होने वाला है। तो हमको इससे ये पता चल रहा है कि हमने जो स्टेशनरी है वो इस ईयर से रिलेटेड परचेज किया है
वो 10,100 है। चूँकि ये बैलेंसिंग फिगर है, ये याद रखेंगे, चूँकि हम DR और CR अमाउंट को इक्विवेलेंट करते हैं बैलेंसिंग फिगर से। तो अब हम ये जान चुके हैं कि हमने इस ईयर में परचेज किया है 10,100 का स्टेशनरी। अब हम इससे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कंज्यूमेबल स्टेशनरी। तो थोड़ा इसको एडजस्ट करते हैं ताकि हम आसानी से इसे देख पाए। तो इसके लिए हमको डाटा पता होना चाहिए एंड इसका कैलकुलेशन हम लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं कि हम लोग स्टेशनरी कंज्यूम्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। आई होप आप अच्छे से इसे देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग कैलकुलेट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड ये कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डालते हैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, जो ईयर के स्टार्टिंग में है वो 3,000 है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये अमाउंट हम लोग यहाँ डाल देते हैं। चूँकि हमारे पास जो था और जो परचेज किए हैं उसे एक साथ करेंगे एंड जो हम यूज कर रहे हैं वो हमको कैलकुलेट करना है। तो जो हमने परचेज किया है, जो पहले से था, उसे ऐड करेंगे और जो उसमें से माइनस हो रहा है या जो बच रहा है उसे हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा ये कंज्यूमेबल स्टेशनरी निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले स्टॉक डालते हैं 3,000 हमने डाला। फिर हमने इसमें ऐड करना है परचेज ऑफ स्टेशनरी ऑन क्रेडिट ड्यूरिंग द ईयर। ये कितना का परचेज किए हैं हम लोग, यहाँ से इस अमाउंट को ले रहे हैं 10,100। इसे ऐड करेंगे तो ये 13,100 होता है। उसके बाद लेस डिफरेंस इन एडवांस पेड ऑफ स्टेशनरी, ये आप देख सकते हैं कि ईयर के लास्ट में 300 एडवांस है और ये जो प्रीवियस ईयर का है वो 200 है। तो इसमें एडवांस जो है वो 100 हो रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो ये 13,000 होता है। अब इसमें क्या करेंगे कि जो हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ आप देख लीजिए स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 500, ये मेरे पास अवेलेबल है। तो जो अवेलेबल है उसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये हमारे ईयर के लास्ट का जो स्टॉक है उसे हम माइनस करेंगे। तो हमारा ये कंज्यूमेबल स्टेशनरी पता चलता है 12,500 का। तो ये इस तरह से आप इसका कैलकुलेशन कर देंगे। ये बन गया है प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। ये क्वेश्चन 17 ये है, सैलरी पेड इन द करेंट ईयर 1,20,000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एट द एंड ऑफ द ईयर 12,000, सैलरीज पेड इन एडवांस लास्ट ईयर pertaining to the current year 5,000, prepaid salary for the next year 3,000, calculate the amount of salary that will be show in the income and expenditure account। तो ये हमें कह रहा है कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या शो करेंगे, उसमें शो करने वाले सैलरी को फाइंड आउट करिए, कैलकुलेट करिए। तो हमने यहाँ लिखा कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सैलरी, सैलरी का कैलकुलेशन करेंगे, पार्टिकुलर एंड अमाउंट। सबसे पहले देख लीजिए हमने क्या डाला है, सैलरी पेड इन द करेंट ईयर। हमने करेंट ईयर में कितना पेड किया है उसे यहाँ हम डाल देंगे 1,20,000। इसमें ऐड करेंगे सैलरी पेड इन एडवांस लास्ट ईयर, जो हमने यहाँ 5,000 है वो पेड एडवांस में किया है, उसे हम लोग डालेंगे एंड ऐड करेंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। चूँकि एंड में जो आउटस्टैंडिंग सैलरी बच रहा है वो इसी ईयर से रिलेटेड है, तो उसे भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। और लास्ट ईयर में जो एडवांस पेड किए थे वो भी इसी ईयर से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग 5,000 को ऐड किए हैं। तो ये हो गया है 1,37,000। अब यहाँ एक और अमाउंट है, प्रीपेड सैलरी फॉर द नेक्स्ट ईयर। ये 3,000 जो है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, जो हमने इसी ईयर में एडवांस पेड कर रखा है। तो इसे हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 3,000। तो ये हो जाएगा 1,34,000 सैलरी चार्जेबल टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चूँकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर
अकाउंट में हम करेंट ईयर से रिलेटेड ही डाटा फीड करते हैं, डाटा डालते हैं, इसलिए हम लोग जो पिछले ईयर से रिलेटेड होगा या जो अगले नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये 17B है, इसे हम लोग देख लेते हैं। इसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं ताकि आप आसानी से इसे देख पाएँ। इसको हम लोग देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सन्ड्री एक्सपेंसेस विच विल बी शो ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड लास्ट मार्च 2019। ये हमें कह रहा है कि सन्ड्री एक्सपेंसेज को कैलकुलेट करिए जिसे हम लोग शो कर सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। तो जो डाटा दिए हुआ है उसे हम लोग देख लेते हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड लास्ट मार्च 2019 28,500। ये इस ईयर से रिलेटेड जो हमने सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड किया है वो डाटा हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। नेक्स्ट देखते हैं प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये आपका स्टार्टिंग का दिए हुआ है। एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस अनपेड, ये भी आपका लास्ट मार्च 2018 का है, ये भी स्टार्टिंग का है। सन्ड्री एक्सपेंसेस अनपेड ये है आपका एंडिंग का, जो करेंट ईयर है उससे रिलेटेड ये एंडिंग का है। प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेस ये एंडिंग का हमने क्या किया है, प्रीपेड किया है एडवांस। तो हम लोग अब इसका सैल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग डाल देंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एक्चुअल सन्ड्री एक्सपेंसेज फॉर करेंट ईयर। हम लोग जो एक्चुअल सन्ड्री एक्सपेंसेज है करेंट ईयर से रिलेटेड उसी को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालते हैं। तो हम सबसे पहले इस डाटा से क्या करेंगे, जो इस ईयर से रिलेटेड है उसे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले सिंपल सा ये है कि जो इस ईयर का है उसी को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पार्टिकुलर अमाउंट ये हम लोग फॉर्मेट बना लेंगे। अब इसमें जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है उससे इसका कैलकुलेशन करते हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेज पेड ड्यूरिंग द ईयर, चूँकि ये इस ईयर से रिलेटेड है, 28,500 ये अमाउंट हम डाल देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेज, ये स्टार्टिंग का जो है प्रीपेड एक्सपेंसेज ये करेंट ईयर से रिलेटेड होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 4,500 को इसमें ऐड करेंगे। ऐड अनपेड एक्सपेंसेज, ये लास्ट का है, हमारे करेंट ईयर से रिलेटेड है। चूँकि ये लास्ट में अनपेड रह गया, इट मीन्स ये इसी ईयर के लिए था, तो इसे भी हम लोग 50,500 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हमारा होता है 38,500। अब हम लोग लेस करेंगे जो हमारा इस ईयर से रिलेटेड नहीं है, तो लेस प्रीपेड एक्सपेंसेज। अब ये प्रीपेड एक्सपेंसेज जो है ये लास्ट का है, तो ये इस ईयर से रिलेटेड नहीं है। चूँकि हमने प्रीपेड उसको पहले ही पेमेंट किया है और लास्ट में पेमेंट किया है, इट मीन्स ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। 2424 ये 100 हो जाएगा। उसके बाद लेस अनपेड एक्सपेंसेज, ये स्टार्टिंग का है, अनपेड है। तो अनपेड है मतलब ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, 50,300। तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये अमाउंट कैलकुलेट करके ये 7,700 होता है। तो इसे माइनस अगर हम करते हैं 38,500 में से, तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाने वाला एक्चुअल सन्ड्री एक्सपेंसेज होगा 30,800। तो इस तरह से हम लोग एक्चुअल जो है सन्ड्री एक्सपेंसेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 18, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ स्टार टेनिस क्लब फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ टेनिस बॉल। इसमें ये कहा जा रहा है कि आपके पास कुछ डाटा है और स्टार टेनिस क्लब का प्रॉफिट एंड और लॉस, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करिए जब वो टेनिस बॉल सेल करते हैं। तो इसका डाटा सबसे पहले देख लेते हैं।
स्टॉक ऑफ टेनिस बॉल, ये स्टॉक दिए हुआ है स्टार्टिंग का। उसके बाद दिए हुआ है स्टॉक ऑफ टेनिस बॉल, ये एंडिंग का है 900। परचेज ऑफ बॉल 4000, ये है आपका जो परचेजिंग होता है। सेल ऑफ बॉल्स, ये 3700 सेल है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये निकालना है कि इसको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे, जब इसका कैलकुलेशन करते हैं सेल ऑफ बॉल, ये 3700 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, लेस जो है कॉस्ट ऑफ बॉल सोल्ड, ठीक है, ये कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। तो इसमें देखिए स्टॉक ऑफ टेनिस बॉल, इसका जो स्टार्टिंग का स्टॉक है 400, एंड इसमें ऐड करेंगे परचेज ऑफ बॉल्स, जो परचेज करता है, तो ये है 4000। अब 4000 एंड 400 को हम लोग एक साथ लाएंगे तो 4400 होता है। एंड इसमें क्या करेंगे, लेस कर देंगे हम लोग जो इसका स्टॉक है, वो एंडिंग का जो स्टॉक है 900, उसे हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हमारा होता है 3500। तो ये 3500 हमारा जो है इसमें इन्वेस्टमेंट है, एंड 3700 में हम इसे क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो 200 क्या हो जाएगा, ये स्टार टेनिस क्लब का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ टेनिस बॉल 200। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी देखा, बहुत इजीली इसका हम लोग सैल्यूशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 19, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। इसको सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा इसे जूम कर देते हैं ताकि आप आसानी से इसे देख पाए। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल रिगार्डिंग द फर्नीचर ऑफ ए क्लब। एक क्लब से रिलेटेड फर्नीचर का जो डाटा है वो इस तरह का है। द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2018 वाज 60,000, ये इसका डाटा है, इसका वैल्यू है, बुक वैल्यू। उसके बाद देखिए हाफ ऑफ द फर्नीचर वाज सोल्ड ऑन लास्ट मार्च 2019 फॉर 25,000, ये उसका हाफ जो है फर्नीचर, ये 60,000 के जो फर्नीचर है उसके आधे को बेच दिया जाता है लास्ट में, वो 25,000 में। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज 10% पर एनम, ये पर ईयर 10% डिप्रिसिएशन लगता है। सो व्हाट ट्रीटमेंट विल बी डन इन द रिगार्ड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट में शो होने वाला जो अमाउंट होगा उसका कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर। ये टोटल पे निकाल देंगे, 60,000 का फर्नीचर है तो इस पे 10% जो डिप्रिसिएशन होगा चार्जेबल टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये डिप्रिसिएशन चला जाएगा। नेक्स्ट हमको कैलकुलेशन करना है इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करें। तो उससे पहले हम इसको ये देख लेते हैं कि जो हम फर्नीचर सेल कर रहे हैं, हाफ फर्नीचर इसका, उस पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो यहाँ हम डालेंगे प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, जो 0.5% जो फर्नीचर है उसे जो सेल करते हैं उस पर हम लोग देखेंगे। तो वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड, ये हाफ हम लोग क्या करते हैं, 60,000 का हाफ फर्नीचर सोल्ड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 30,000। अब हम क्या करेंगे, इस 30,000 पर 10% हमको डिप्रिसिएशन भी पेड करना है, तो ये 10% हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 3,000। अब रिटेन इसका जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, जो फर्नीचर हम हाफ सेल कर रहे हैं तो ये हो गया 27,000। अब ये 27,000 होता है। अब हम इसको क्या करेंगे, जो सेलिंग प्राइस है जितना में हम इसको सेल कर रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं 25,000 में इसको क्या किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है। तो ये सेलिंग अमाउंट हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमारा जो रिटन डाउन वैल्यू है वो 27,000 है और हम सेल इसको कर रहे हैं 25,000 में। इट मीन्स
हमारा ये हाफ फर्नीचर पे 2000 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हम लिखेंगे लॉस ऑन सेल टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 2000। तो हमने ये दिखाया कि हम किस अमाउंट को कितना कहाँ हम लोग भेज सकते हैं। इसका पार्ट है जिसको हम एडजस्ट करते हैं, आपको सामने दिखेगा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसे हम लोग देख लेते हैं। चूँकि दोनों बनाने के लिए बोला है तो हम लोगों ने कैलकुलेशन कर रखा है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन जो पूरा है उसका टोटल हम लोग यहाँ डाल देंगे। 6000 हो गया। जो 60,000 फर्नीचर है उसका डिप्रिसिएशन 10% अगर हम निकालते हैं तो ये 6000 होता है। उसके बाद जो लॉस है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, उसे भी हम यहाँ क्या करेंगे, शो कर देंगे एक्सपेंडिचर साइड में। अब बैलेंस शीट भी हमको ये करना था तो बैलेंस शीट हम बनाएंगे। और जो फर्नीचर बचता है ये देख लीजिए, हाफ फर्नीचर इसका क्या हो जाएगा 30,000 एंड इस पे डिप्रिसिएशन हम 3000 चूँकि 10% करना है माइनस कर देंगे तो ये 27,000 का जो फर्नीचर है वो अवेलेबल रहेगा। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं ताकि आप देख पाएँ और इसे देखते हैं इसमें क्या करना है हमें। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग लास्ट मार्च 2019। ये 2019 लास्ट मार्च के लिए कुछ हमको इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और हमको क्या करना है, इससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो इसमें देखिए नाम से ही स्पष्ट है कि जो इनकम नेचर का होगा वो इनकम साइड में चला जाएगा और जो एक्सपेंडिचर नेचर का होगा वो एक्सपेंडिचर साइड में चला जाएगा। तो आइए हम लोग इसका जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसे देखते हैं। फी कलेक्टेड ये 4,20,000 ये फ़ी कलेक्टेड है। सैलरी पेड ये 3 lakhs है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 15,000 जो रिसीव कर रहे हैं या जो हमारे पास आ रहा है वो इनकम साइड में जाएगा और जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो एक्सपेंडिचर साइड में चला जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंड ये एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। स्टेशनरी एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। रेंट पेड एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस ये भी एक्सपेंडिचर साइड में आएगा। परचेज ऑफ बुक ये भी एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। तो अभी तक हमने जो देखा है फ़ी कलेक्टेड यही सिर्फ इनकम साइड में आने वाला है। तो हम लोग देख लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का हमने आपको पहले ही फॉर्मेट पढ़ा रखा है। हम लोग क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट डालेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये DR साइड और ये CR साइड होगा। और आप जानते हैं कि DR साइड एक्सपेंडिचर होता है एंड CR साइड इनकम होता है। तो हमने ऊपर जो अमाउंट आपको बताया है जैसे फ़ी कलेक्टेड ये इनकम साइड में आएगा एंड सैलरी पेड, टूर्नामेंट एक्सपेंसेज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज, स्टेशनरी एक्सपेंसेज, रेंट पेड, पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंसेज ये सारे जो है यहाँ से लेकर ये आपका ये अमाउंट ये सारा एक्सपेंसिव नेचर का है, इसलिए हम इसे कहाँ डालेंगे, एक्सपेंडिचर साइड में डालेंगे। और ये इनकम नेचर का है इसलिए इसको इनकम साइड में डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक के अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे और इसका बैलेंसिंग फिगर करेंगे। तो ये 4,20,000 है और ये आपका इतना अमाउंट नहीं आ रहा है। तो जितना डिफरेंस होता है वो हमारा क्या होता है, टू सरप्लस। ये बैंक एक्सपेंसेज ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है और ये बता रहा है कि हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो 50,000 सरप्लस हो रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 का सल्यूशन रहा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। और अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।